सुदामा जी का विवाह हुआ। पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला से कुछ बच्चे हुए। सुदामा जी पिता बन गए, बच्चे हुए, पर गरीबी इतनी, भिक्षा मांग कर लाते। कई बार भिक्षा नहीं मिलती तो बच्चों को पानी पिला करके माता सुलाती। माँ कहती बेटा आज सो जाओ, कल कुछ मिलेगा तो खवाऊंगी। इतनी गरीबी में गुजारा सुदामा जी का होता था। लेकिन सुदामा जी ने एक बार भी शिकायत नहीं की कि भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और खाने को रोटी नहीं। आप लोग जरा पूजा कर लो तो आप क्या कहते हो, ये भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। सुदामा जी इतने गरीब हैं पर शिकायत नहीं है। एक दिन सुदामा जी भिक्षा मांगने गए तो उन्हें कुछ अनाज मिल गया। तभी दो साढ़ नंदी आपस में लड़ रहे थे। सुदामा जी को धक्का लगा, उन नंदियों का बूढ़े थे तो गिर गए। तो उनकी जो झोली थी, झोली से पूरे चावल और पूरे आटा, पूरा पदार्थ खाद्य गिर गया। जब गिरा तो वहां एक गैया आ गई, गौ माता, और गाय वो आटा चाटने लग गई, चावल दाल खाने लग गई गाय। सुदामा जी ने उसे उठाया नहीं। सुदामा जी ने कहा कि ये गाय के हक क्या था, मेरे पास आ गया, गाय के पास वापस चला गया। सुदामा जी सोचिए, घर जब आए तो पत्नी ने कहा कि क्या लाए हो। बोले आज तो कुछ नहीं, जो मिला था गैया खा गई। सुदामा जी बेचारे पत्नी से बोले कुछ नहीं मिला। पत्नी जाके बर्तन ढूंढे, ना वहां चावल था, ना दाल थी, ना आटा। बच्चे छटपटा रहे, माँ क्या बनाया है, भूख लगी है। माँ बेचारी पानी पिवा पिवा करके बच्चों का पेट भर रही है। क्या करती वो माँ। सुदामा जी उस हाल में भी श्री कृष्ण का स्मरण करते, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान का स्मरण कर रहे हैं सुदामा जी। पत्नी बोली कि मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा ने कहा तुम्हें ये किसने बताया। तब सुशीला बोली कि कल जब आप स्नान करने गए तो हमारे यहां एक ब्राह्मण आया, कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण। एक दिन श्याम सुंदर रो रहे थे। रुक्मणी मां बोली कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। तो सुदामा, भगवान कृष्ण बोले कि मेरा भक्त सुदामा, उसके घर में 4 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। उस भक्त की परिस्थिति देखकर रो रहा हूं। तो रुक्मणी मां हंसी, बोले जब आप उनके रक्षक हो तो आप देते क्यों नहीं हो। भगवान बोले सुदामा को मैं देना चाहता हूं पर वो लेता ही नहीं। 5 घर से अधिक 6वें घर भिक्षा नहीं मांगते थे सुदामा जी, उतना ही भिक्षा में लेते थे जितने की जरूरत थी। और 5 घर में भरपेट मिल जाए तो सही, नहीं मिले तो भूखे सोते थे। भगवान बोले मेरा मित्र कुछ लेता ही नहीं। आज भगवान कृष्ण ना एक ब्राह्मण का रूप बनाए और सुदामा के घर आए और क्या बोला, भिक्षाम देही। सुदामा की पत्नी निकली, कहा महाराज मेरे घर गरीबी इतनी है कि मैं आपको पेट भर भोजन नहीं दे सकती। ऐसा करिए कि आप पानी पी लीजिए। सुदामा जी बोले अच्छा। भगवान बोले अच्छा, क्या तुम्हारे घर में पेट भर भोजन नहीं है। बोले नहीं, पेट भर भोजन नहीं है। भगवान बोले कि देवी मैंने सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला को, माता सुशीला को आज पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। आज सुदामा जी से कह रही हैं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं तो जाकर कुछ मांग क्यों नहीं लाते। सुदामा जी बोले क्या कह रही हो सुशीले, क्या मैं अपने मित्र से कुछ मांगने जाऊं। क्या मैं कृष्ण की भक्ति इसलिए करता हूं कि वो मुझे रोटी दें। वाह, सुदामा जी भक्ति इसलिए नहीं करते कि मेरे घर में खाने पीने को हो, मैं अमीर बनूं।
सुदामा जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति से रोटी नहीं मांगी जाती, भगवान से धन दौलत ना मांगो, भगवान से तो केवल मोक्ष मांगो, अपना कल्याण मांगो। हे प्रभु हमारा कल्याण कर दो। रोटी तो मिल ही जाएगी, पेट तो भर ही जाएगा। रुक्मणी सुशीला मां बोली कि आप अपने मित्र से कुछ मांग लो। चलो नहीं मांगना तो आप कम से कम दर्शन करने चले जाओ। चले सुदामा जी, सुदामा जी चले दर्शन करने। क्या खाली हाथ जाऊं? नहीं, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए। चावल नहीं लिखा भागवत जी में, चिवड़ा लिखा। चिवड़ा मतलब पोहा, लेकिन चिवड़ा सब लोग नहीं समझते तो व्यवहार में चावल बोला जाता है। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुशीला आई, पुराने से कपड़े में बांधा। अच्छा, ये जो पुराने से कपड़े में सुदामा जी ने चावल सुशीला ने बांधा ना, उस कपड़े की भी एक कहानी है। सुदामा जी गरीब क्यों बने, इसकी भी एक कहानी। आपको पता है सुदामा जी गरीब क्यों बने? सुनो, सुदामा जी गरीब क्यों, इसकी कथा सुनो। सुदामा जी गरीब इसलिए बने, कहा जाता है कि जब सुदामा और श्री कृष्ण दोनों जब गुरुकुल में थे उज्जैन में, तो उज्जैन में भगवान शिव का मंदिर है, महाकालेश्वर भगवान। वहां पर एक बूढ़ी अम्मा सोया करती थी, गरीब थी, भीख मांगा करती थी। उस बूढ़ी माता के पास किसी ने भीख में उसे चने दे दिए, फूटे हुए चने, मतलब चने नहीं खाते, फूटे हुए चने। तो चने जब दिए तो सुदामा जी, अब देखो बूढ़ी माता के पास चने आए, उसको लगा कि सवेरे खाऊंगी, तकिया के नीचे रख लिया। रात को चोर आए, वो चने चुरा के ले गए। वो संयोग से चोरों को लगा पैसा है, पोटरी खोली तो चने थे, तो पोटरी उन्होंने फेंकी। तो फेंकी कहां? जहां पर गुरु सांदीपनी जी का आश्रम था। चने से भरी पोटरी फेंक दी, चोर चले गए। अब सवेरे वो भिखारिन मैया जागी, देखा कि मेरे चने नहीं। उसे बड़ा गुस्सा आया, लगता चोर मेरे चने चुरा के ले गए। तो श्राप दे दिया कि जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। अब वो चने कहां पहुंच गए? गुरु माता के पास, सांदीपनी जी के आश्रम में। सांदीपनी जी की पत्नी ने देखा कि ये चने पड़े हैं। उसी समय श्री कृष्ण वहां से निकले, तो मैया ने वो चने की पोटरी कृष्ण को दे दी। कहा, कन्हैया ये चने तुम खा लेना, जंगल में तुम लकड़ी काटने जा रहे हो ना, भूख लगे तो खा लेना। सुदामा जी को पता चल गया कि ये चने श्रापित चने हैं, इसलिए क्षिप्रा नदी के तट पर बैठकर जब कन्हैया नहा रहे थे तो सुदामा जी चने खा रहे थे। किसके? कन्हैया के हक वाले। लोग कहते ना कि सुदामा ने चोरी करके चने खाए इसलिए गरीब हुए। नहीं, सुदामा जी को पता था कि ये चने श्रापित हैं और श्रापित चने खाएंगे तो मेरे कन्हैया सदा के लिए गरीब हो जाएंगे। गरीब बनूं तो मैं बनूं, मेरा मित्र गरीब ना हो। सुदामा जी ने वो चने स्वयं खाए। सुदामा जी चाहते तो फेंक सकते थे वो चने, पर फेंका नहीं, क्योंकि प्रभु का प्रसाद था ना। प्रभु ने हाथ से पकड़ लिया। सुदामा जी बोले, गरीब बनूं तो बनूं, पर ना मित्र को चने खाने दूं, कहीं वो गरीब ना बन जाए। और उसके हाथ का प्रसाद फेंक भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान के हाथ का प्रसाद क्या फेंकना। जहर पी लिया मीराबाई ने ये सोच के कि ये प्रसाद है, तो भला फेंक कैसे सकते थे। ऐसे सुदामा जी का बड़ा त्याग, बचपन से मित्रता निभा रहे हैं और अपने मित्र के लिए सुदामा जी ने सब कुछ किया। गरीबी उनके भाग्य की अपने माथे पर ले ली सुदामा जी ने। ऐसे सुदामा जी आए हैं, ये सुना, दौड़ पड़े, सुदामा, मित्र सुदामा, सुदामा, दौड़ पड़े भगवान कृष्ण। सुदामा को लगा कब से द्वार पर खड़ा हूं, पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं, प्रभु पहचानेंगे कि नहीं। लेकिन जब सुदामा जी
खूब आवाज आई, मित्र सुदामा। पलट कर देखा सुदामा जी ने, पलट कर देखा तो कन्हैया के वही घुंघराले बाल, वही सुंदर सी छवि, वही सुंदर सी छटा। आज सुदामा जी भगवान को देखकर कृतार्थ हो गए, दौड़ पड़े भगवान। सुदामा, सुदामा के हाथ से लाठी छूट गई, भगवान के हाथ से दुपट्टा, भगवान का दुपट्टा गिर गया और भगवान ने गले लगा ली अपने मित्र सुदामा को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ। देखो आपने कितने सारे रिश्ते जोड़े हैं संसार के लोगों से, लेकिन सुदामा ने किसी से रिश्ता नहीं जोड़ा, केवल भगवान से रिश्ता जोड़ा। और भगवान से जोड़ा हुआ रिश्ता ही काम आएगा, संसार से जोड़ा हुआ रिश्ता काम ना आएगा। इसलिए सब लोग भगवान से संबंध जोड़ो।